हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में। वो बुक का नाम है द लॉज ऑफ सक्सेस। इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं जिन्होंने काफ़ी सारे सक्सेस के बारे में बुक्स लिखी हुई है। बट ये बुक थोड़ी अलग है क्योंकि उन्होंने इस बुक में बताया है कि हम लॉज ऑफ सक्सेस का यूज़ करके सक्सेस तो पा ही सकते हैं, बट उसके साथ हम पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को आज जिसमें हम जी रहे हैं हम उससे भी बेटर बन सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी बुक से जानेंगे 3 लॉज जो कि आपको एक सक्सेसफुल और एक अमीर व्यक्ति बनने में आपका हेल्प कर पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा कि इन लॉज को आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा क्योंकि ये प्रूफ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बुक को पढ़कर सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। इसीलिए मैं इस बुक को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने पर्सनली खुद इस बुक को पढ़ा है और मुझे जो जो पॉइंट्स सही लगे हैं मैंने उस पर वीडियो बनाना सही समझा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ है और डेफिनेट चीफ एम। आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होता है तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और किस तरफ जाना है। तो इससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप सक्सेस हासिल कर लोगे और आप अपने साथ उन्हीं लोगों को रखोगे जो कि आपको सक्सेस पाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसके 4 बेटे होते हैं और वो उनसे बहुत ही परेशान होता है क्योंकि वो एक बात पर सहमत होते ही नहीं थे और आपस में झगड़ते ही रहते थे। तो इसके लिए वो बूढ़ा व्यक्ति एक दिन एक तरीका अपनाता है उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें कुछ समझाने का। तो चलिए देखते हैं क्या है वो तरीका। तो एक बंडल लकड़ी लेकर आता है और वो बंडल अपने एक एक बेटों को देते रहता है और कहता है कि इस लकड़ी को तोड़ कर दिखाओ। तो वो बहुत कोशिश करते हैं बट उनका चारों बेटा उस लकड़ी को नहीं तोड़ पाता है। बट फिर क्या होता है, वो बूढ़ा व्यक्ति वो बंडल खोलता है और उसमें से एक एक लकड़ी दे देता है चारों को, वो और कहता है अब तोड़ो इसे। तो वो आसानी से तोड़ देता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये लकड़ियों से जो सीख मिली है वो कोई आम सीख नहीं है। अगर तुम साथ मिलकर काम करोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए हमेशा एक साथ रहो, एक मत रहो। इसीलिए इस बुक के ऑथर ने कहा है कि आप अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जो कि आपको सक्सेस पाने में आपकी हेल्प करे। चलिए जानते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड हैबिट है द हैबिट ऑफ सेविंग। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेविंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में 10 से 20% बचाना भी कोई चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर होगी, बट आप उसका यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप सेविंग नहीं किए होगे। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। सैम की कहानी से जानते हैं। सैम एक गरीब किसान था। वो खेती कर रहा था बट वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे उसका घर चले। तो वो एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करने के लिए जुड़ गया। लेकिन उसने ये देखा कि प्रिंटिंग फैक्ट्री में एक व्यक्ति $5 करके बचा रहा था। तो उसे ये आइडिया काफी पसंद आया। वो सोचा मैं भी बचाऊंगा और वो इसे बचाने में सक्सेसफुल हो भी गया। बट फिर अचानक से क्या हुआ कि प्रिंटिंग फैक्ट्री में जितने लोग काम करते थे उस फैक्ट्री का दिवाला निकल गया और कंपनी बंद होने के कगार में आ गया। बट उसने तब तक $900 जमा कर लिए थे, जिसके कारण वो उस कंपनी के ओनर का हेल्प करना चाहता था। तो उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते वो ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़ दिया, बट उसने काम भी किया और प्रॉफिट भी कमाया उन शेयर्स के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने $900 इन्वेस्ट कर दिए। बट वो $900 कहाँ से लाए? उसी कंपनी में काम करके और अपने पैसे को बचाकर। तो क्या देखा कैसे आपने कि उन्होंने पैसे को किस तरीके से बचाया और इन्वेस्ट किया। अगर वो पैसे को नहीं बचाते तो वो कंपनी बंद हो जाती और कितने लोगों का रोजगार रुक जाता और उसे भी प्रॉफिट नहीं मिलता, उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो सेविंग कितना इम्पोर्टेंट है आप इस स्टोरी के माध्यम से जान सकते हैं। तो अब जानते हैं तीसरे लॉ के बारे में। लॉ है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप।
इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्फिडेंस लीडर्स की क्वालिटी होती है। बिल एंड पॉल को कौन नहीं जानता। 1974 में एक आर्टिकल में वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर जो कि नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाया गया था, अल्टेयर 880, जब बिल और पॉल को ये बात पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके लिए कोडिंग लिखेंगे। 2 महीने तक उन्होंने मेहनत किया, बट मज़ेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो कोडिंग मशीन थी ही नहीं, बट उनके पास था उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो इस कोड को टेस्ट कर रहे थे दूसरे मशीन में जो कि अल्टेयर जैसी ही थी, जिसका नाम था PDP-10 मशीन। इसमें वो ट्राई करते थे, बट 2 महीने बाद जब ये कोड्स को ट्राई किया अल्टेयर 880 में, तो जब कोड रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई तो देखा कैसे आपके पास कुछ नहीं होते भी आपके पास बहुत कुछ है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आप इस बुक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमसे और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उन लिंक्स के थ्रू जाकर आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और हम वहाँ भी अमेजिंग पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।